ईपीएफओ, पीएफ पर ज्यादा ब्याज और 5,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम पेंशन। हो सकता है इन पर फैसला। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। पिछले महीने गठित लेबर पैनल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले बैठक में ही पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर भी विचार करेगी कि किस तरह ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में ईपीएफओ और उसके कोष के प्रबंधन की कोई जांच नहीं हुई है। इससे जुड़े एक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना। केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योजना धन योजना पीएमएसवाईएम के माध्यम से मुख्य रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिक आदि को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। व्यक्ति ने कहा कि अब फंड मैनेजर इसके कोष का बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो हम इसका आकलन करना चाहते हैं। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेंगे। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि पीएफ कोष पर गठित समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को आसानी से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। हम मांग कर रहे हैं कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान किया जाए। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी। पीएफ कोष पर गठित संसदीय समिति कई बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। समिति के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखने के लिए कहा है। संभव है बुधवार को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो। 5,000 रुपये पेंशन ईपीएस के तहत बढ़ाने पर चर्चा होगी। 10 खरब रुपए के ईपीएफ फंड का बेहतर इस्तेमाल पर जोर। 8.50% की दर से अभी ब्याज दे रहा है ईपीएफओ पीएफ पर। पीएम किसान सम्मान निधि सरकार ने डाला पैसा पर ज्यादा ब्याज और 5,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम पेंशन। हो सकता है इन पर फैसला। रिटायरमेंट फंड बॉडी सेवानिवृत्ति कोष निकाय रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष ईपीएफओ ग्राहकों को 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट्स पीएफ राशि पर ब्याज दर बढ़ाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट्स हाइक पीएफ खाता वालों के लिए बड़ी खबर है। मंत्री रामेश्वर तेली ने पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाए जाने के सवाल पर अपना जवाब दिया है। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल सीबीटी की सोमवार को संपन्न हुई 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई कि ईपीएस 95 योजना ईपीएस 95 स्कीम में कुछ संशोधन कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। आनुपातिक पेंशन लाभ देने की अनुशंसा। लेबर मिनिस्ट्री के बयान के अनुसार सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए। इसके अलावा न्यासी मंडल ने 34 साल से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है। इस सुविधा से पेंशन धारकों को सेवानिवृत्ति लाभ क्या रिटायरमेंट फंड बॉडी
सेवानिवृत्ति कोष निकाय रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष ईपीएफओ ग्राहकों को 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है। पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। ईपीएफओ के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी मंडल सीबीटी की सोमवार को संपन्न हुई 232वीं बैठक में सरकार को अनुशंसा की गई कि ईपीएस 95 योजना ईपीएस 95 स्कीम में कुछ संशोधन कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके सब्सक्राइबर्स को पेंशन कोष में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए। आनुपातिक पेंशन लाभ देने की अनुशंसा। लेबर मिनिस्ट्री के बयान के अनुसार सीबीटी ने सरकार से सिफारिश की है कि 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाए। इसके अलावा न्यासी मंडल ने 34 साल से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है। इस सुविधा से पेंशन धारकों को सेवानिवृत्ति लाभ के निर्धारण के वक्त ज़्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति दी गई, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। निर्धारण के वक्त ज़्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा कि ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति दी गई, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज़्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। सरकार भविष्य निधि पीएफ खाते में जमा रकम पर ज़्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेबर पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है। पिछले महीने गठित लेबर पैनल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले बैठक में ही पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए के कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर भी विचार करेगी कि किस तरह ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जाए। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में ईपीएफओ और उसके कोष के प्रबंधन की कोई जांच नहीं हुई है। इससे जुड़े एक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना। केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योजना धन योजना पीएमएसवाईएम के माध्यम से मुख्य रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिक आदि को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया है। व्यक्ति ने कहा कि अब फंड मैनेजर इसके कोष का बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो हम इसका आकलन करना चाहते हैं। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेंगे। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि पीएफ कोष पर गठित समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवारों को आसानी से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। हम मांग कर रहे हैं कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक भुगतान किया जाए। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी। पीएफ कोष पर गठित संसदीय समिति कई बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। समिति के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखने के लिए कहा है। संभव है बुधवार को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो। 5,000 रुपये पेंशन ईपीएस के तहत बढ़ाने पर ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट्स हाइक, पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। पीएफ खाते पर ब्याज दर बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 2021-2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ